नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊ dalalantop.com पर। 2 बच्चों की माँ एक मुसलमान औरत अपने पति को छोड़कर एक दूसरे आदमी से शादी करती है। उसका वो पति क्रिकेटर है और वो अचानक मशहूर हो जाती है। औरत का नाम है हसीन जहां और उसके पति का नाम मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी। हसीन ने शमी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाया है। एडल्ट्री यानी शादी में रहते हुए शादी के बाहर किसी और से प्रेम या सेक्स संबंध होना। अब 2 वयस्क आपसी सहमति से अगर प्रेम या सेक्स करते हैं तो कानूनी तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर हसीन के आरोप सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते। उनके मुताबिक शमी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, परिवार के साथ मिलकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उनको अपने भाई के साथ सोने के लिए फोर्स किया और मैच फिक्सिंग की। मसला कोर्ट पहुंच गया है। जाहिर है कोई जीतेगा और कोई हार जाएगा, मगर सोशल मीडिया पर दोनों की हार हो चुकी है। शमी की पत्नी पर तो पहले ही एक बुरी औरत होने का ठप्पा लग चुका था। वो तलाकशुदा बिना बाजू की ड्रेस पहनने वाली औरत जो थी। किसी ने उनको वैश्या, किसी ने दुष्चरित्र, किसी ने गैर इस्लामिक बोल दिया था। संस्कृति और धर्म के रखवालों के बीच हसीन जहां कोई अदब से लिया जाने वाला नाम नहीं था। आज भी एक बड़ा वर्ग उनके आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और एक बेचारे मासूम पुरुष का करियर बर्बाद करने की साजिश बता रहा है। हसीन जहां को लेकर तरह तरह के जजमेंट दिए गए हैं, मगर एक में मैं खास रुचि ले रही हूँ। मोहम्मद शमी ने अपने बचाव में कहा है कि उनकी पत्नी को किसी ने बहकाया है, उन्हें भड़काया गया है। मैंने ये नहीं माना है कि हसीन की कही हुई हर बात सही है और तब तक ना मानूंगी जब तक कोर्ट में कुछ साबित ना होगा। मगर एक पुरुष का एक महिला के लिए ये कहना कि उनकी पत्नी ये सब किसी के प्रभाव में आकर कर रही है, इस बात के मायने जरा ज्यादा है। इसमें यह भी बात छिपी है कि हसीन का खुद का कोई दिमाग या आवाज है ही नहीं। वो कोई मासूम सी बच्ची है जिन्हें भड़का दिया गया है, वरना वो तो ऐसी थी ही नहीं। शमी कहते हैं कि मसला घर पर आराम से बैठकर सुलझ सकता है। अजीब है कि देश का प्रतिनिधित्व कर रहा एक इंसान यदि बीवी को पीटने वाला निकलता है तो उसका मसला आराम से घर पर बैठकर सुलझाने वाला कैसे रह सकता है। अगर किसी भी पत्नी का पति उसे पीटता हो तो क्या पत्नी की तरफ से उसे आराम से सुलझाने और शादी को बचाने की गुंजाइश रहनी चाहिए। इमोशनल फ्रंट पर शमी के इस तरह खेलने में मुझे भड़की हुई औरत को चुप कराने की भरसक कोशिश कर रहे पौरुष की बू आती है। बीते साल शमी ने अपनी पत्नी के साथ एक फोटो डाली थी। उसमें हसीन जहां बिना बाजू वाली एक ड्रेस में थी। उनके कंधे दिख रहे थे। फोटो पर बड़ा बवाल कटा। उस वक्त शमी ने आगे आकर कहा कि उनकी पत्नी के चरित्र पर सवाल ना उठाए जाएं। देश भर ने उसे पत्नी की रक्षा करने वाले स्वीट हस्बैंड की तरह देखा। शमी आज भी उसी इमेज पर खेल रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी और बच्ची की इमेज की रक्षा करते रहेंगे, जैसे हसीन ने अपने पति के स्क्रीनशॉट डालकर खुद की ही छवि के लिए कुछ खराब किया हो। जिस चश्मे से मैं देख रही हूँ, ये हसीन नहीं, खुद शमी की छवि है जो खराब होती दिख रही है। कुछ लोगों ने तो शमी के इस बर्ताव को उनके मुसलमान होने से जोड़ दिया है। कुछ ने कहा इन्हें आदत है 1 से ज्यादा पत्नियां रखने की। कुछ ने चुटकुला बनाते हुए कहा कि अफेयर करने की जरूरत ही क्या थी, यूं ही 4 औरतें रख लेता। कितना शर्मनाक है ये। कुछ ने ये भी कहा कि शमी इन फालतू की बातों पर ध्यान न दे, वो अपने करियर पे फोकस करे। कभी कभी मुझे लगता है कि पुरुषवाद और देश प्रेम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लोगों के मुताबिक शमी का वैवाहिक जीवन बाद में और उनका करियर पहले आना चाहिए। ये रियायत क्यों? क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं। जैसे देश दाम्पत्य और औरत से बड़ा है, जैसे कथित रूप से पिटने वाली औरत देश का हिस्सा है ही नहीं। मगर एक बात उससे भी ज्यादा मजेदार है। लोगों ने पब्लिक में शमी के स्क्रीनशॉट्स देखे जो कि एक सेक्स चैट के थे। अगर उन स्क्रीनशॉट से कुछ भी साबित होता है तो वो ये है कि विवाह के बाद शमी के एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध थे। मगर लोगों ने स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश जैसे कई संगीन आरोप भी सच मान लिए, जैसे किसी इंसान के बुरे होने का पैमाना उसका कई लोगों के साथ सेक्स की इच्छा होना है। और हर विवाद की तरह इस विवाद में भी वो समय आ गया है जब हम सोचेंगे कि क्या हसीन जहां हमें बिग बॉस के अगले सीजन में दिखेंगी। ये तो हमें नहीं मालूम, मगर हाँ, हसीन की तस्वीरों की गैलरी जरूर देख सकते हैं आप आज अभी। हसीन जहां और शमी के बीच हो रहा विवाद
किसी भी दंपति के लिए बुरा है, मगर किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए एक आदर्श स्थिति। ऊपर कही गई बातों से मैं किसी तरह की दलील पेश करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद बस इतना है कि समाज में रहने वाले एक मनुष्य के तौर पर हम देखें कि सोच, समझ और जजमेंट के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं। तो ये था मेरा वीकली ब्लॉग म्याऊं, जो हर हफ्ते आप तक thelalanTop.com के थ्रू पहुँचता रहेगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द ललन टॉप को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द ललन टॉप को सब्सक्राइब करें।